हेलो फ्रेंड्स, आशा करी समस्त भल थी। आपणकर आमर जो सिटी एग्जाम ए जो रिसेंटली चली तार आमर 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख मान 3 दिन एग्जाम सरी जाइए। गोटे दिन एग्जाम बाकी अच्छी। आशा करी जो मानकर एग्जाम हो भल हो कारण क्वेश्चन गुड़िक इजी आसाला पाखापाखि बहुत इजी आसाला। आपड़ी ठीक रे पढ़ी थे तो निश्चित भाव में सब ठीक करेंगे। आज भिडटी मुझे सोशल साइंस आम जो मध्ययुगीय इतिहास विषय किसी नहीं आसी एथर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन आर जो इंपोर्टाट क्वेश्चन कारण काली किसी पिला एग्जाम अच्छे 3टा शिफ्ट जो मैंने किसी सुविधा हो पार आ द्वारा तो से मुझे भिडटी आज कली देखु कौन अच्छी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी कारण मध्ययुगीय इतिहास ये पचार कौन दिल्ली सुल्तानी राज्य रे क्यों शासन प्रचलित था ये मध्ययुगर क्यों शासन प्रचलित था ना आमर यहाँ हूँ धर्मकैंद्रिक शासन प्रचलित था। यहाँ कौटा ठीक हम ना आमर धर्मकैंद्रिक जापारे। सुल्तान माने कहार प्रतिनिधि थे पचार सुल्तान माने कहार प्रतिनिधि थे ये मध्ययुग इतिहास आम लिखाई कि सुल्तान माने आमर से समय खलीफा प्रतिनिधि थे। आंसर हो खलीफा। देखो सुल्तान कर्तृत्व बा क्षमता क्या ऊपर निर्भर करुला। ए खलीफा समर्थन, बी मुसलमान समर्थन, सी उलेमा मान समर्थन, डी सामरिक शक्ति। तो ये आम आंसर टी कौन हो सामरिक शक्ति क्षमता क्या ऊपर निर्भर करुला ना आम सामरिक शक्ति उपर निर्भर करुला। ये करेक्ट आंसर होमर क्यों नीति अनुसार सुल्तान माने राज्य रे शासन करुले राज्य शासन करुले आमर क्यों नीति अनुसार ना आम सारियात नीति यहाँ आम सारियात नीति अनुसार शासन करुले। देखो कौन इस्लाम धर्मर नीति अनुजाई किए इस्लाम जगतर राजनैतिक और धर्मीय मुख्य थे। ए पोप, बी खलीफा, सी वाजिर, डी दीवान। तो किए मुख्य थे खलीफा थे। आप समस्ते खलीफा अधीन प्रतिनिधित्व करुले से समय। तो इस्लाम धर्म नीति अनुसार आमर इस्लाम किए खलीफा इस्लाम जगतर राजनैतिक और धर्मीय मुख्य थे। देखो दिल्ली सुल्तान कि प्रकार शासन प्रतिष्ठा करते आम क्यों प्रकार शासन प्रतिष्ठा करते निरंकुश एक छत्र शासन यहाँ आमर एक छत्र शासन प्रतिष्ठा करते। सुल्तानी शासन रे प्रधानमंत्री कौन कहला प्रधानमंत्री को जानते प्रधानमंत्री को आम वाजिर कहला से समय सुल्तानी शासन रे। देखो राजकीय पत्र आदान प्रदान दायित्व मुख्य मंत्री को कौन कहला। ए वाजिर, बी बरीदी मामालिक, सी आरिजी मामालिक, डी दीवानी रसालत। तो आंसर आम कौन हो बरीदी मामालिक ऑप्शन नंबर बी। तब कौन दे धर्म संबंधी एक दातव्य कार्य परिचालना करुवा मंत्री को कौन कहला आमर सदर उस सदर धर्म संबंधी ये सब देखिए देखिले ये बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आसुच्छी। सुल्तानी शासन रे सामरिक विभाग मंत्री को कौन कहला। ए आरिजी मामालिक, बी वाजिर, सी दीवानी क्वाजा, डी सदर उस सदर। तो कौन पचार आपको सुल्तानी शासन सामरिक विभाग मंत्री को कौन कहला। तो यहाँ कौन ना आरिजी मामालिक। यहाँ मन रखिए बरीदी मामालिक आमर कौन बरीदी मामालिक हूँ राजकीय पत्र आदान प्रदान आरिजी मामालिक आमर सामरिक विभाग मुख्य जापारे। देखो सुल्तानी शासन रे कृषि विभाग मुख्यमंत्री को आम कौन कहते पचारि कौन कह अमेरी कोह कह कृषि विभाग। तब पचार प्रतिरक्षा दायित्व रे मंत्री विभाग कौन कहला आम दीवानी अरिज। यहाँ करेक्ट आंसर आम दीवानी अरिज। तार पचार देखो सुल्तानी शासन रे राज परिवार दायित्व किए रही पचार राज परिवार दायित्व रे किए रही। तो किए रही ना आमर दीवानी मामालिक, बी वकिली दर। तो आप आंसर होटा आम वकिली दर जापारे। देखो सुल्तानी शासन रे जिलार शासन दायित्व क्या न्यस्त था पचार जिलार दायित्वटा क्या न्यस्त था सिकदार
क्या पर ना सिकदार ऊपर नास्ता थिला। धर्म पचार अण मुसलमान मानक ऊपर लागू कर धर्म कर को कौन कहुला। यहाँ आप समझ जानते जिजिया कर जहाँ कि आम सॉरी अकबर उच्छेद करते। देखु धनी मुसलमान सॉरी धनी मुसलमान मान आदाय कर कर कौन कहुला। ए उसर, बी खारज, सी खाम, डी जाकत। तो कौन कहता ना उसर कहुला। तार पचार अण मुसलमान मान आदाय होता भूमि कर कौन कहुला पचार। तो यहाँ कौन कहता ना खारज कहुला। सुल्तानी शासन में प्रादेशिक शासनकर्ता कौन कहुला। कौन कहता ना वाजिर कहुला। सॉरी वाजिर प्रधानमंत्री वाली कहुला। वाली तापर देखो आम कौन अच्छी आईनी अकबरी ग्रंथर रचयिता किए ना आम आईनी अकबरी किए रचयिता ग्रंथ किए रचयिता करते आबुल फाजर करते। केबे अकबर दीनहिलाई नामक एक नूतन धर्ममत सृष्टि करते केबे ना ख्रीष्टाब्द 1582 यहाँ 1582 पचार अकबर क्यों उद्देश्य फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना निर्माण करते। तो आम करेक्ट आंसर कौन है धर्म संबंधी आलोचना पाई फतेहपुर सिक्री ठारे से आमर इबादत खाना निर्माण करते। क्यों हिंदू पंडित अकबर द्वारा निमंत्रित हो धर्मालोचन अंशग्रहण करते। पुरुषोत्तम और देवी यहाँ करेक्ट आंसर पुरुषोत्तम और देवी ये दुई जन आमर निमंत्रित हो धर्मालोचन अंशग्रहण करते। देखु जैन धर्म क्यों पंडित को अकबर धर्मालोचना इबादत खाना निमंत्रण करते। जैन सी आमर थे कौन हिंदू धर्म किए थे आमर पुरुषोत्तम और देवी। ये आम जैन धर्म किए ना हीरा विजयपुरी और विजय सेंचुरी। तो आंसर बी हम। पचार आमर केबे अकबर तीर्थकर उच्छेद करते केबे ना 1563 ख्रीष्टाब्द। केबे अकबर जिजिया कर उच्छेद करते केबे ना ख्रीष्टाब्द 1564 आमर उच्छेद करते। किए ताजमहल निर्माण करते किए निर्माण करते आमर शाहजहां करते बुझे। देखु हिंदू मान मध्य किए दीनहिलाई धर्म ग्रहण करते। ए बीरबल, बी भगवान दास, सी मानसिंह, डी बदाउनी। तो किए ना आमर बीरबल करते किए ना बीरबल करते। यहाँ तार पचार सौध निर्माण करने किए स्थपति सिनानक शिष्य मानक कन्स्टान्टिनोपल भारत को आनी किए ना आमर बाबर आनी किए आनी ना बाबर आनी बुझे। देखो सासाराम समाधि स्तूप इस्लामीय शैली निर्मित होते तार अभ्यंतर कारुकार्य था हिंदू रीतर। यह किए निर्माण करते आम शेरशाह निर्माण करते बुझे। देखो क्यों शासकर दाक्षिणात्य विजय को स्मरण रखापी बुलंदर दरवाजा निर्मित होता क्या आम अकबर को मन रखापी। क्यों मुगल सम्राट मोती मस्जिद निर्माण करते किए करते ना आमर शाहजहां करते। देखो किए चिश्ती संप्रदायर प्रमुख सन्त थे पचार किए थे ना आम निजामुद्दीन औलिया किए थे निजामुद्दीन औलिया ये थे आम चिश्ती संप्रदायर प्रमुख सन्त जापारे। कबीर रचित पुस्तक नाम कौन था। कबीर रचित पुस्तक आम बीजक था बीजक नाम हूँ बीजक। नानक बाणी क्यों लिपिबद्ध नानक गुरु नानक आप जानते आमर सिख धर्म सिख धर्म ग्रंथ कौन ग्रंथ साहेब। तो ये आम कौन कौन लिपिबद्ध ग्रंथ साहेब ही आंसर ग्रंथ साहेब रहा। नानक क्यों धर्म प्रचार करते सिख धर्म प्रचार करते जानते। देखो श्री चैतन्य क्योंठार जन्मग्रहण करते आमर नवद्वीप ठारे जन्मग्रहण करते। श्री चैतन्य
କାହାଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କାହାଠାରୁ ନା ଆମର ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ନା ନଗଳା ଦେବୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ନଗଳା ଦେବୀ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1503 ନା 1524 ନା 1509 ନା 1529? ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା 1509। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗମୋହିନୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତୁକା ପଞ୍ଚକମ୍। କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ? ତୁକା ପଞ୍ଚକମ୍। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ତୁଲୁ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? କିଏ ନା ନରସ ନାୟକ ତୁଲୁ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆମର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଗୁଲବର୍ଗା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କାହା ଉପରେ? ଆମର ଉମାତର ଉପରେ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ବୀର ନରସିଂହ ରାୟ ଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆମର କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଆମର ସେରିଙ୍ଗାପତମ। ଜାଣିପାରିଲେ? ସେରିଙ୍ଗାପତମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିମ୍ନତମ କେଉଁ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଟିପୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ୱେଲସେଲି। କିଏ କରିଥିଲେ? ୱେଲସେଲି କରିଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟିପୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ? ଆମର କେତେ ନା 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାଉନସିଲ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? କେତେ ଥିଲା ନା ଆମର 5 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର 1750 ନା 1752 ନା 1755 ନା 1756? ତ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟି କରିଥିଲେ, ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦନନଗର ଠାରେ କରିଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରାସୀ ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇଥିଲେ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନା ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଆମର କେଉଁ ଦୁର୍ଗ କଥା? ସେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ ଦୁର୍ଗଟେ ଆମର ଅଧିକାର ସେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ସେ କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଆୟାରକୁଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆମର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ନା ତୃତୀୟ ନା ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କିଏ ଥିଲେ? ପଚାରିଛି ଆମକୁ। କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ। ଶାହ ଆଲମ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ମୀର କାସିମ ମିଳିତ ହୋଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆମର ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦୃଢ଼ ହେଲା? ତ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ମିଳିତ ଶକ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରାଜିତ ହେଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଶାସନ, ସେଠି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭାରତରେ ଦୃଢ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର କ୍ଲାଇଭ। କିଏ ନା ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ ଆମର ହେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, କ୍ଲାଇଭ। କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ ନା ଆମର 1763 ନା ବି 1765,
ସି 1767 ଡି 1769। ତ କେବେ କରିଥିଲେ ନା ଆମର 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା। ଇଂରେଜ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? କେବେ ନା ଆମର 1769 ମସିହାରେ ମିଶି କରିଥିଲେ ବି। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ମୁଁ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।